तो आप जाके पहले ऑर्डर को देखेंगे वो $5 का था, अभी $400 के भी ऑर्डर आते हैं, वो भी करना होते हैं। और अगर फाइवर पे कोई आए तो मतलब वो कैसे अपना स्टार्ट करेगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? आप थोड़े प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी बता दें कहाँ पर वो सीख सकता है, जिनको वो सुधार के जो ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हैं। तो क्या आप लाइट अप करोगे थोड़ा उनकी मिस्टेक्स वगैरह को? 100% श्योर हो जाओ कि अगर आपने ये फॉलो की तो वो बायर आपके पास आएंगे ही आएंगे। मेरा एक दोस्त है जिसको 6 महीने बाद ऑर्डर आया। ने सबसे महंगा मैकबुक भी 10 लाख का मतलब ले लिया है। तो मतलब कितनी फिगर में आप अर्निंग करती हो? मोटिवेशन हमारे मतलब ऑडियंस के लिए थोड़ी हो जाए। आजकल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बेरोजगारी उरूज पर है। आजकल के हमारे नौजवान जो हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके डिग्री हासिल करके घरों तक महदूद हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, शॉर्टेज है मार्केट में नौकरियों की। तो वो कैसे अपने जो है करियर बिल्ड कर सकते हैं? वो आम सी 30,000 की नौकरी पर जो है वो अग्री हो जाते हैं और वो काम करना स्टार्ट करते हैं। 9 से 5 तक काम करके वो सिर्फ 30 से 40 हज़ार कमाते हैं, जिनको उन्होंने अपना वर्थ समझ लिया है। ये उनकी वर्थ नहीं है। तो हम कैसे जो है अपनी आगे बढ़ सकते हैं और अपनी अर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं? तो मेरा नाम है गुलफाम, जो कि मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर और आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूँ अर्निंग के पर्पज़ के लिए या फिर फ्रीलांसिंग के गाइड के लिए। हमारे साथ आज जो मौजूद है गेस्ट, वो बड़े फ्रीलांसर्स हैं खुद भी और टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं। इनका नाम है औरंगजेब खान चाचर। तो हम आज उनसे जानेंगे कि हमारे पाकिस्तान के नौजवान कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपनी जो जर्नी है फ्रीलांसिंग की उनको आगे ले जा सकते हैं। तो औरंगजेब बताएं कि कैसे आप जो है कहाँ से स्टार्ट किया आपने और कैसे आपने अपनी जर्नी को जो है आगे बढ़ाया और आप कैसे मतलब अर्निंग कर रहे हो? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया बात करने के लिए। तो बात की जाए नौजवानों की जो परेशान हैं जॉब की वजह से या जॉब करते हैं मगर तनख्वाह इतनी नहीं कि वो अपना एक्सपेंसेस पूरे कर सकें, तो मैं कहूँगा कि अगर वो एक्सपेंसेस उनके ज़्यादा हैं तो वो एज़ अ पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग से शुरू कर सकते हैं। और अगर वो अभी तक उनको जॉब नहीं मिली तो वो फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले फ्रीलांसिंग को। मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया, अपना गिग अपनी बनाई। तो मैं असल में क्या कर रहा था कि मैंने गिग एक बना ली, ना रिसर्च की ना कुछ भी, बस ऐसे ही गिग बनाई और छोड़ दी उसे। ना ऑर्डर आया ना कुछ हुआ। आपके साथ भी हुआ होगा? जी जी बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जब पहले गिग बनाई थी कोई ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। जी, तो फिर क्या हुआ, मैं कुछ दोस्तों से मिला जो ये काम पहले से कर रहे थे। उन्होंने हेल्प की। उन्होंने कहा कि बस वो जो अल्फाज है ना अभी तक मेरे दिमाग में जो उन्होंने बताया, कहा कि ये आप जाते हो ना CV लेकर भी जाते हो जॉब के लिए मगर फिर परेशान ही बैठते हो, यहाँ पे कौन से आपके पैसे लग रहे हैं? देख ली यही बात। फ्री अकाउंट है, बना लो, freelancer.com पे बना लो, फाइवर पर बना लो, अपवर्क पर बना लो, जितनी भी वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की आप बना लो। किधर ना किधर से तो काम हो जाएगा। अगर आप स्किल, आपके पास अगर स्किल है तो ठीक है। तो स्किल्स में क्या आ गया, बहुत सी चीज़ें आ गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई, कोडिंग से रिलेटेड, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, उसके अलावा एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। तो मैंने तो चलो गिग बना ली अपनी, ठीक है। परेशान था, फिर दोस्तों के साथ जब उस दोस्त ने बताया कि बना लो, कौन से पैसे लग रहे हैं, मैंने कहा चलें ठीक है, फ्री टाइम में बना लो जहाँ से मिले। हाँ ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज़ तो हर कोई कहता है कि मैं अवेल करूँ इसको। बिल्कुल। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ा सा कहीं से किसी का देखा कि ये चलो ये देखो ये बंदा कैसे बना रहा है, किसको ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। तो मतलब ऐसे करके करके मैं पहुंच गया, उस मंजिल पर पहुंच गया कि मुझे पहला ऑर्डर आया था। अच्छा। वो था $5 का। $5 का ऑर्डर था पहला? $5 और उस वक्त के हिसाब से शायद वो होंगे ₹650। पाकिस्तानी 650 रुपये गिरा हुआ था। हाँ बिल्कुल। पता नहीं कहाँ चला गया। आजकल तो बहुत ऊपर है, मगर उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ कि ₹650। तो वो तो मेरे पैकेज में ही चले गए, जो मैंने इंटरनेट का पैकेज किया था। उस वक्त मेरा कोई वाईफाई कनेक्शन वगैरह भी नहीं था। मगर एक इंसान को खुशी होती है कि यार मैंने ये 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से मैं ये काम कर रहा हूँ और आज जाके ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर की वैल्यू पैसों की वैल्यू नहीं होती। वो जो ऑर्डर आता है ना, और वो जो आपको एक क्लाइंट 5 स्टार रिव्यू दे गया ना, वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी है भाई, अपनी है, आपको भी ये पता होगा जी। तो ऐसे ही वो पहला ऑर्डर आया मुझे, वो मैंने लेके आए। इससे ये हुआ कि एक्सपीरियंस भी मेरा हो गया। पहले तो बहुत परेशान था यार, किससे डिलीवरी करनी है, अभी 6-12 घंटे पड़े थे, मैं परेशान यार डिलीवरी करूं, देर ना हो जाए, ऑर्डर सेंड करना है, अपलोड करूं फाइल, टाइम ना लग जाए।
तो थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, हर किसी को होती है, मुझे भी हुई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल होती है। ठीक है, तो ऐसे करके 1 महीना गुजरा, फिर दूसरा ऑर्डर आया। स्लो सी ऑर्डर आपको रिसीव हुआ, उसके दूसरे महीने बाद आपको दूसरा एक मिनट। आई थिंक 21 जुलाई को पहला ऑर्डर आया था। उसके बाद है ना सितंबर में शायद कोई 11 और आई थिंक 1 सितंबर ऐसे कुछ होगा कि दूसरा ऑर्डर आया था। मगर एक अंदाज़ा लग गया कि यार ये एक दफ़ा बायर आया है तो मतलब मेरी गिग चलेगी। दूसरी बार भी ऑर्डर आना है, अभी बैंक हो गई है वहाँ पर। हाँ, यहाँ पे मुझे पहुँचाना था। अभी आना है ऑर्डर, अब उसमें जितना टाइम लगे। तो फिर ऑर्डर आया एक वो ऑर्डर मैंने क्लियर किया। फिर मैं क्या करता कि ताकि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी ऑर्डर आया, अभी मैं जाऊंगा, टिक 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 हो गया, ऑर्डर डिलीवर कर दिया। तो वो ऐसे ना वो क्लाइंट भी खुश हो जाता था कि वाह यार ये तो एक्टिव है। फिर क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि वो टाइमर देख के चलते हैं कि चले यार इसमें 2 दिन है ना, अभी मैं दूसरे दिन स्टार्ट करूँगा, दूसरे दिन में ये सेंड कर देता हूँ। मगर मैं ऐसे करता था कि मैं पहले से ही कर लेता था, जैसे ऑर्डर आया रिसीव हो गया, चलो भाई शुरू हो जाओ काम पे। तो ऐसे बहुत से बायर मैंने बनाए, बहुत एक खुशी होती थी अपनी। तो एक मेरे पास आया फिर लॉन्ग टर्म क्लाइंट। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जब वो लॉन्ग टर्म वाले आते गए तो काम चलने लगा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद काम करता हूँ, मेरे एडिटर्स हैं दूसरे 3-4 बंदे, 5 भी बंदे जो कभी मतलब अपना भी काम करते हैं और मुझे भी हेल्प करते हैं। मतलब हाँ, मैं मैनेज करने में वो काम मतलब बहुत सारी लीव लग गई आपकी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मगर अभी बहुत ही ऊंचाई पर तो जाना है ना। अभी ये तो यहाँ पे तो सेटल नहीं होना ना, ये जो काम है। तो आप जाके पहले ऑर्डर को देखेंगे वो $5 का था, अभी $400 के भी ऑर्डर आते हैं, वो भी करना होते हैं। तो अभी बन चुकी है बंदे की। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आपकी बात ने जो हमने बहुत इंस्पायर किया है कि $5 से आपने स्टार्ट किया और आज $400 के ऑर्डर भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि वीडियो एडिटिंग वगैरह जानता है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग जानता है, तो आप थोड़े प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी बता दें कहाँ पर वो सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को वीडियो एडिटिंग सीखनी है या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखती है, वो कहाँ से मतलब जो है सीख सकता है। और अगर फाइवर पे कोई आए तो मतलब वो कैसे अपना स्टार्ट करेगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए या उसको किन चीज़ों का मतलब ख्याल रखना चाहिए। टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर कुछ आपको मतलब थोड़ी गाइड कर दें तो वो इंशाल्लाह बहुत सारा आगे जा सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मतलब। जी गुलफाम भाई, तो स्किल के हवाले से बात करें तो कोई भी स्किल हो जो आप ऑनलाइन मतलब डिलीवर कर सकते हैं तो आप फाइवर पर, अपवर्क पर आप काम कर सकते हैं। और भी बहुत से वेबसाइट्स हैं ऐसी जहाँ पे आप जा सकते हैं। अभी तो कुछ न्यू भी आई हैं वेबसाइट से, कहीं पर क्रिप्टो की पेमेंट भी होती है, कहीं पर ये USD में पेमेंट होती है। तो आप अपने हिसाब से, वो जो फ्रीलांसर है वो अपने हिसाब से देखेगा कि मुझे कौन सी वेबसाइट सूट करती है, मैं फाइवर की तरफ जाऊं, मैं अपवर्क की तरफ जाऊं। क्योंकि जो बंदा आएगा फुल टाइम फ्रीलांसिंग करने आएगा, वो ऐसे नहीं कि आंखों पर पट्टी बांधी और चलो यार ये फिर फाइवर पे कर रहा है मैं भी फाइवर पे करूँ, ऐसा नहीं होता। एक्सप्लोर करना है उनको, बिल्कुल खुद को भी एक्सप्लोर करना होता है कि ये देखूँ इसमें क्या होता है, कहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। क्योंकि हर चीज़ है ना, जब वो बंदा रिसर्च करेगा ना तो वो उसको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि यार ये मैंने अभी रिसर्च किया ना, तो वो 2 महीने 3 महीने भी बैठा होगा, बोलेगा आएगा ऑर्डर, मैंने रिसर्च किए, उम्मीद होगी उसको। हाँ। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हमारी। एक हुआ कि वो जो बिगे रिसर्च के बस बैठा होता है कि आएगा ऑर्डर। दूसरा वो जो रिसर्च करके बैठा हुआ होता है। तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा जो रिसर्च करके भी बैठे होते हैं, उनके लिए ये मशवरा है कि वो जो है ना अपने टाइटल पर भी काम करे, जो गिग का टाइटल है नीच। पहले तो वो देखें कि जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो चल रही है फाइवर पे या अपवर्क पे, कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, कितने कस्टमर आ रहे हैं, जो दूसरी गिग बनी हुई हैं उन पर कितने ऑर्डर इन क्यू है, मतलब कितने ऑर्डर वो कर रहे हैं एट अ टाइम। वो जो पता चलेगा वो ऐसे कि अभी आपने गिग बनाई, रिसर्च भी अच्छी की है, ठीक है, अब आपको पता नहीं कि मेरे पता नहीं क्यों मुझे ऑर्डर आ ही नहीं रहा। तो वो क्या करेंगे, वो 10 दिन 15 दिन वेट करो, आप देखो आपकी रिसर्च है, आपको पता है कि यार ये मुझे आएगा ऑर्डर, फिर भी नहीं आ रहा। फिर आप क्या करें कि आप अगर इम्प्रेशंस जो है नीचे शो होते हैं फाइवर पर, मैं फाइवर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर इम्प्रेशंस कम है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो टैग्स हैं और जो टाइटल है
उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। अगर आपके क्लिक्स कम है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि बायर के पास जा रही है आपकी गिग, मगर जो मेन मसला है वो आपके थंबनेल का है। अच्छा। वो मतलब इतना वो जो होता है ना, इतना अपीलिंग नहीं, या वो बायर को समझ नहीं आता यार ये पता नहीं क्या सर्विस दे रहा है, मतलब जितना जज कैसे करें ये बिल्कुल। हाँ, तो पहले जो क्लिक करवाना है ना, वो कैसे करवाना है, वो थंबनेल से। अच्छा, तो थंबनेल जो हो ना वो अच्छा हो। उसके बाद बायर आएगा और वो सारी चीज़ें जो है और तो देगा जो उसको देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई टैक्स वगैरह भी कोई चीज़ होती है, ये टैक्स को किस क्या मतलब काम है, टैक्स का कैसे काम है और कैसे हमें जो टैक्स वगैरह यूज़ करनी है ताकि उसका इम्पैक्ट पड़े, इनका कोई इम्पैक्ट होता भी है या नहीं रियल, मतलब जो है फाइवर की स्ट्रेटजीज़ में, तो वो आप थोड़ा डिफाइन कर देते हो कैसे, मतलब फाइन करने कीवर्ड्स, उसके बहुत सारे टूल्स वगैरह आते हैं। अगर बंदे यूट्यूब पे चले जाते हैं तो उनको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलता है जहाँ पर सिर्फ उनको बताया जाता है मतलब कीवर्ड पे चले जाओ, यहाँ से कीवर्ड ऐसे फाइंड करो। तो कोई इनका स्पेसिफिक होता है या फिर बायर को खुद, मतलब जो क्लाइंट जो फ्रीलांसर है बेसिकली उसको खुद वो चीज़ें बनानी होती हैं? जी गुलफाम भाई, तो जो है ना ये कीवर्ड्स पे ही रिलाई नहीं करना फ्रीलांसर को, ठीक है ना। जो अकाउंट आपने बनाया ना, वो सारी चीज़ें जो है ना वो बैलेंस रखनी है। ऐसा नहीं कि बस यार कोई आके मुझसे पूछे कि यार कीवर्ड्स बता दो मैंने गिग बनानी है, ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है लोगों को ऐसे कर देंगे, बोलते हैं, मुझे भी काफ़ी बोलते हैं। तो आप क्या करो, आप पूरी जो चीज़ें ना गिग में क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन, टाइटल आ गया, इसमें डिस्क्रिप्शन आ गई, थंबनेल आ गया, पैकेजेस आ गए जो आप पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर सारी चीज़ें बैलेंस हो ना, फिर 100% श्योर हो जाओ कि ऑर्डर आना ही आना है। ये चीज़ें हैं ना, ये इम्प्रूव करनी चाहिए। अच्छा भाई, आपने जो बहुत अच्छी बातें बताई है अब तक जो हमारी पॉडकास्ट चल रही है, तो बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई है लोगों को। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी ने चलो टेक्स्ट भी रख ली, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, टाइटल भी हो गया, इमेजेस भी अच्छी बना ली, लेकिन फिर भी उनको ऑर्डर नहीं मिलता, तो वो कि क्या करते हैं, मतलब उनकी क्या गलतियाँ क्या होती हैं, मिस्टेक्स क्या होती हैं मेन, जिनको वो सुधार के जो ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हैं? तो क्या आप लाइट अप करोगे थोड़ा उनकी मिस्टेक्स वगैरह को? जी भाई, ये जो आपका सवाल था ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनकी गिग नहीं चल रही या जिनको ऑर्डर नहीं आ रहे। वो क्या करते हैं कि उन्होंने गिग बना ली, वो लिंक कॉपी करेंगे, कहीं फेसबुक कम्युनिटीज़ पे डाल देंगे, अपने प्रोफाइल में रख देंगे, व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। तो ये उनकी बड़ी मिस्टेक है। आप पूछेंगे कैसे? हाँ बताएं कैसे। हाँ, तो वो ये इस वजह से कि फाइवर के जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, वो देखते हैं कि ये बंदा जो है ना, इसके इम्प्रेशंस भी अच्छे आ रहे हैं मगर ऑर्डर नहीं आ रहे, मतलब इसमें कोई कमी है। तो वो फाइवर के एल्गोरिथम्स रेट नहीं होगा मतलब। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो न्यू सेलर्स ये करते हैं कि वो अपनी गिग को खुद ही पीछे घसीटेंगे, अच्छा। डीरिंग कर देंगे, फिर बोलेंगे यार अभी ऑर्डर नहीं आ रहा, अभी हम क्या करें। तो यार मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आप फेसबुक कम्युनिटीज़ पर शेयर करते हो ना जो गिग्स वगैरह अपनी, वहाँ पे कोई नहीं होता आपकी गिग बाय करने के लिए। जो बाय करने वाले बायर होते हैं ना, वो फाइवर पर ही होते हैं। वहाँ पे जो आपको जो वहाँ पे ऑर्गेनिक जो इम्प्रेशंस मिलेंगे ना, वही काम के हैं। वो जो आप करते हो शेयर कर दी कहीं पर, वो आपको और भी डीरिंग कर देंगे। कन्वर्जन रेट कम हो गया, आपकी गिग डीरिंग, मतलब काम ही नहीं आएगा अभी। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो न्यू है कि मेहरबानी करके अपनी गिग बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। वो अपना दोस्त को भी मत दिखाओ कि अभी नहीं, क्योंकि जो एल्गोरिथम्स है ना, वो एक चीज़, एक इम्प्रेशन नोट होता है। मैथमेटिक्स में जैसे होता है, उनका फार्मूला एल्गोरिथम ही ऐसा है। वो कन्वर्जन रेट भी देखेंगे, उस हिसाब से वो है ना गिग को रैंक करेंगे। अच्छा औरंगजेब भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में रखनी है। पहले मैं भी ये करता था कि जैसे ही बनाई ना, उसको मतलब शेयर कर दूंगा, फेसबुक पे शेयर कर दिया, लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर लिया, भाई मेरी गिग देख लो। तो इससे इंप्रेशन तो आपको बढ़ेंगे, लेकिन आपका कन्वर्जन रेट नहीं बढ़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानकार हो सकता है। तो आपकी गिग चलेगी ही नहीं, डीरैंक हो जाएगी। तो अब मेरे भाई, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। मैं आपको बहुत खींच रहा हूँ, तो इसके लिए मैं मादरत को आऊँ। तो क्या आप बता सकते हो कि लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है बेसिकली कि वो क्या करते हैं कि जो फ्रीलांसर्स हैं, यानी कि हम जब नए आ जाते हैं तो हमारे पास ऑर्डर आएगा ही नहीं, पुराने जो फ्रीलांसर्स हैं उनके पास ऑर्डर आएगा। तो क्या ऐसा होता है बिल्कुल कि पुरानों के पास ऑर्डर जाएगा और नयों के पास ऑर्डर नहीं आएगा? तो आप इसको थोड़ा लाइट अप कर लें और थोड़ा बताएं हमें कि वो किसे, मतलब जो इनको सेटिस्फाई करेंगे आप। जी गुलफाम भाई, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा था और ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है देखने वालों के लिए। तो इनके लिए यही कहूँगा मैं, जो ये सोचते हैं, ये मेंटेलिटी होती है जिनकी कि जैसे आप न्यू सेलर वहाँ पर गए ना, फाइवर पे आपने एज ए सेलर अकाउंट बनाया, तो बहुत से ऐसे होते हैं जो न्यू बायर होते हैं,
जिनके साथ जिनका कोई भी पुराना रिलेशन नहीं होता किसी भी सेलर के साथ कि ये मुझे ऑर्डर इसको ही देना है, वो भी कोई सेलर ढूंढ रहे होते हैं जो उनकी बजट में उनका काम करे, तो वो जो बायर होंगे ना वो आपको रीच आउट करेंगे ही करेंगे। तो वहाँ पर अब ये सवाल आता है कि हम किससे वो न्यू बायर हमारे पास ही आएगा। तो आप क्या करें, आप जो अपनी प्राइजेज़ है ना वो कम रख दें। मसलन कोई $10 में जो सर्विस दे रहा है वो आप $5 में दे दें। अच्छा, वो 3 दिन लगा रहा है, आप 1 दिन में काम कर दें। ज़बरदस्त। ये पोटेंशियल। तो ये जो होता है ना, ये एक स्ट्रेटजी है बायर को अपने पास खींचने की, ट्रिक करने की। बिल्कुल। तो वो बायर बिल्कुल 100% श्योर हो जाओ कि अगर आपने ये फॉलो की तो वो बायर आपके पास आएंगे ही आएंगे। आप नोट करेंगे कि वो न्यू बायर ही होंगे, वो कोई पुराने बायर नहीं होंगे, मगर वो फिर पुराने हो जाएंगे। जैसे आप पुराने सेलर हो गए, वो पुराने बायर हो गए, और न्यू बायर और लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसे ही आप लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं क्लाइंट्स अपने। अच्छा भाई, ये तो आपकी एक बात हो गई, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखिए अगर हम मार्केट में कपड़े वगैरह भी लेते हैं तो जो मतलब महंगे थोड़े कपड़े मिलते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये कपड़ा अच्छा होगा तो मुझे ये क्लॉथ्स लेने चाहिए। तो जब फाइवर पे बंदा आएगा, एक सर्विस जो मैं मतलब जो $10 में एक बंदा दे रहा है वो मैं 5 दूंगा, तो वो मतलब सोचेगा नहीं कि ये 5 में क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और वो मतलब 50% कम रेट क्यों। तो मेरे पास तो बायर नहीं आना ना। इस हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आप? जी भाई, ये भी मैंने सुना है लोगों से, पता नहीं लगता है जो मुझसे मिलते हैं वही आपसे मिलते हैं। हाँ, तो ये अब ऐसे है कि आपने जो प्राइस कम करनी है ना वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए कम नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे आपका जो मेन गोल है ना वो प्राइस नहीं, वो जो स्टार्स मिलते हैं ना, रिव्यूज़, वो आपको काम आएंगे। अब जैसे आप बात करें क्वालिटी की, तो कोई भी, मैं कहूँगा जैसे आपको अगर क्वालिटी चाहिए ना तो आप किसी भी ऐसे बंदे के पास नहीं जाओगे जो 9 लेवल वाला होगा। आप हमेशा लेवल 2 देखोगे या रेटिंग्स चेक करोगे कैसी है। तो पहले जो आपको बंदे मिलेंगे ना, जो बायर आपको मिलेंगे ना, वो वही होंगे जो कहेंगे बस यार ये $5 में करवाऊँ फिर जैसा हुआ। अब आपको इसमें बायर को एक फ़ायदा हुआ, उसको आपने क्वालिटी दी। आपको यहाँ पे कितने फ़ायदे हुए, आपको रेटिंग मिली, आपका अकाउंट ग्रो होगा, बिल्कुल ग्रो होगा अगर रेटिंग मिली तो। आपके रिव्यूज़ अच्छे हो जाएंगे। तो ये आप नज़र में रखें कि सिर्फ पैसे नहीं मिल रहे, आपका अकाउंट बिल्ड हो रहा है अभी। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो कहते हैं यार मुझे तुम ऑर्डर दे दो, मेरे पास रिव्यू आ जाएंगे, मेरा अकाउंट चलेगा। फेक रिव्यू जिसको कहते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो ये काम नहीं करना, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप अपनी काबिलियत पर करोगे ना तो वो आपको खुद ही एक जो है ना प्राउड फील होगा कि हाँ यार आई डिड इट, बिल्कुल। हाँ, मगर वही जब आप किसी बंदे से ऑर्डर ले लिया आपने, क्या पता आपको आपकी गिग में कोई मसला है, टैक्स में मसला है, उस बायर के पास जा ही नहीं रही जहाँ पे जो आपका टारगेट है। अच्छा, बिल्कुल आप हाँ, तो अभी आपने अगर एक ऑर्डर ले लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, वो आपकी गिग वहीं पर ही पड़ी रहेगी, बस वो आपको स्टार्स आ जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो ऑर्गेनिक बायर्स होते हैं ना, जो खुद रीच आउट करें आपको, वो बिल्कुल बेहतर है। टाइम लगेगा, रिसर्च करनी होती है, कीवर्ड्स वगैरह, टाइटल, थंबनेल, बहुत काम है इसमें। 4, 5, 6 घंटे, 2 दिन भी लग जाते हैं एक गिग को बनाने में, मगर वो जो होता है ना वो टाइम उसकी वर्थ है बिल्कुल। कभी ना कभी ऑर्डर आना ही आना है, 1 महीना 2 महीना। मेरा ऐसा भी है, मेरा एक दोस्त है जिसको 6 महीने बाद ऑर्डर आया, 6 महीने बाद, मगर वो डिमोटिवेट नहीं हुआ। अच्छा भाई, ये तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात हो गई, लेकिन अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी जो मतलब स्क्रीन पर वॉलपेपर है वो भी डॉलर्स का है यहाँ पर। तो भाई के पास आईफोन है, यहाँ पर आईफोन भी नज़र आ रही है। मैंने सुना है आपके बड़े चर्चे चल रहे हैं कि आपने सबसे महंगा मैकबुक भी 10 लाख का मतलब ले लिया है। तो मतलब कितनी फिगर में आप अर्निंग करती हो? मोटिवेशन हमारे मतलब ऑडियंस के लिए थोड़ी हो जाए तो वो मेहनत करेंगी और आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा मोटिवेशन दे दें। कितनी फिगर में पाकिस्तानी अर्निंग कर रहे हैं आप? जी गुलफाम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैंने मैकबुक भी लिया है अभी, वो भी फ्रीलांसिंग की अर्निंग से ही है। ये एक मोटिवेशन भी है न्यू सेलर्स के लिए जो अभी काम करना चाहते हैं। ये उनके लिए भी मोटिवेशन है जो छोड़ के चले गए हैं फाइवर को या अपवर्क को, ये सोच के कि मुझे ऑर्डर नहीं आना। तो भाई अगर रिसर्च करनी है, रिसर्च करोगे तो ऑर्डर आना ही आना है। सही से गिग बनाओगे तो ऑर्डर आना ही आना है, गारंटीड।
तो अभी मैं अपनी अर्निंग दिखा तो नहीं सकता यहाँ पे स्क्रीन पे, मगर आपको मैं दिखा सकता हूँ इधर। तो ये आप चेक करें। वो भाई नहीं करो ये मतलब ओके फोटोशॉप तो नहीं, क्योंकि मैं नहीं 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 खुद मेरे भाई यहाँ पर जो अर्निंग दिख रही है मैं आपको स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन भाई ये इतनी फिगर्स डॉलर्स में कैसे कर लेते हो भाई? मतलब ये अगर पाकिस्तानी में आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ, पाकिस्तानी 7 फिगर बनता है ये नंबर। तो भाई के मतलब घर वगैरह में तो आपके बड़े चर्चे होंगे, बड़ी इज्जत होगी। आप क्या आजकल के नौजवान जो है उनको तो कोई बात ही नहीं है कि हमारा बेटा कमाता ही नहीं है। आपका मतलब क्या सीन है घर में? अम्मी आपको जब आपको देखती है, आपके पापा आपके कितने प्राउड है, मतलब क्या क्या होता है, आपको क्या फील होता है कि इस उम्र में आप ये अर्निंग कर रहे हो, इतने सक्सेसफुल हो गए हो माशाल्लाह? जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अभी जो इतनी अर्निंग होगी, या मतलब एक बंदा जो जिस उम्र में लोग इधर उधर चले जाते हैं उस उम्र में मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तो ये बहुत प्राउड फीलिंग है मेरे घर वालों के लिए भी, मेरे रिश्तेदार भी। वो भी कहते हैं कि यार ये हमारा बेटा है, इसको भी सिखा दो। अभी एक दिन की चीज़ नहीं ना, मैंने उसको बिठा दिया और सिखाना शुरू किया। तो खुद करना पड़ता है, टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले आप छोटे ऑर्डर से शुरू करते हैं। आप पहले लर्निंग करो, प्रॉपर लर्निंग करोगे ना तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो एक मैंने सुना था कि सीखना सीखो। जब आप सीखना सीख जाओगे ना फिर आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल भाई, आप ये सही बात कह रहे हो कि अगर जब तक आपको सीखना नहीं आता ना तो आप कैसे मतलब आगे बढ़ोगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो कहते हैं कि मुझे तो ये आता है, उनको कुछ नहीं आता। असल में आता उनको है जो ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि जिस बंदे को सब कुछ आ जाए ना वो सीखना बंद कर देता है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो हमेशा सीखता रहता है। तो आपको उसमें होना है जिसको कुछ भी नहीं आता लेकिन आपको आता सब कुछ है। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो वीडियो एडिटिंग जो आप करते हो फॉर एग्जांपल, तो आप कौन सी नीश पे काम करते हो? और लोगों को वहाँ पर जाना है जो आप काम कर रहे हो, वहीं पर जाना है, वही काम करना है, तो कैसे आप जो है उनको सजेस्ट करोगे, कहाँ से वो सीख सकते हैं? जी जी गुलफाम भाई, तो मैं तो वीडियो एडिटिंग करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी, कोई इमेज का काम आ गया, वीडियोस के काम आ गए। बहुत सी कंपनियों के साथ काम किया है, इंटरनेशनल कंपनीज है। किसी के इंट्रोज बनाए हैं, किसी की वेबिनार्स एडिट करना, कोई सिंपल टास्क आते हैं, कोई प्रोफेशनल टास्क आते हैं, सब करने होते हैं। तो शुरुआत पहले जैसे मैंने बताया कि स्किल होना लाजिम है। तो ज़रूरी नहीं मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तो जो देखने वाले हैं वो भी वीडियो एडिटिंग ही करें। वो अपनी कैपेबिलिटी देखें कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप कभी भी ऐसे कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो। चले मैं बोलता हूँ कि वीडियो एडिटिंग में बहुत पैसा है, तो अभी सब भागेंगे वीडियो एडिटिंग की तरफ। तो भाई बिल्कुल, तो मैं ये कहूँगा कि आप खुद को देखें कि आप कितना कैपेबल हैं, कौन सी स्किल में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल, तो कौन सी चीज़ में इंटरेस्टेड है तो वो स्किल आप सीखें। अच्छा, फिर आप रिसर्च करें फाइवर पर उसकी, या वक्त पर देखें काम, और ऐसे ही ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हाँ, और अगर वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो मैं कहूँगा मैंने जो सीखी है सर इमरान अली डिना, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल, तो वहाँ पे वो जो क्लासेस होते हैं उनकी क्लासेस में अटेंड करता था वहाँ पे। तो अगर आपको शौक़ है, आप कहते हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग ही सीखनी है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही सीखनी है, तो आप GFX मेंटोर को देख सकते हैं। तो भाई मुझे लगता है कि पॉडकास्ट थोड़ी बढ़ गई है, तो मैं आपका बात का कंक्लूड करूँगा पूरा का पूरा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमारी जो फाइवर है ना, हमसे एक चीज़ मांगता है, क्या? पेशेंस। आपको सब्र आना चाहिए, क्योंकि देखिए राइट चीज़ को होने में थोड़ा टाइम लगता है। अल्लाह ने आपके लिए ज़रूर कुछ सोचा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वक्त मतलब जो है ना दरकार है, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा उसको, तब जाके वो चीज़ मतलब रियल में हैपन होगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमने आज की पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखी। औरंगजेब भाई ने हमसे जो है बहुत सारी अच्छी बातें की, बहुत हमें सिखाया है, और अल्लाह इनको और भी आगे बढ़ाए इंशाल्लाह। और ये ऐसे ही मतलब रॉक करते रहे फाइवर पर। और हमारी उन भाइयों के लिए भी दुआ है जिनको आर्डर वगैरह नहीं मिलते, तो उनको भी आर्डर वगैरह मिल जाए और वो भी अपनी जो है रोज़गार के साथ लग जाए। तो आपको बस करके नहीं बैठना, ये पॉडकास्ट, ये वीडियोस, ये सब कुछ मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि माजूर जो मुआशरा है उस तक ये बात पहुँचे, उन लोगों तक बात पहुँचे जो कि मतलब इस आसरे में कि हम सरकारी नौकरियों करेंगे, हमें जो ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बस एक बात का याद रखें, एक्सक्यूज़ बना छोड़ दें। जब आप एक्सक्यूज़ के पीछे भागते हैं ना तो आपको कुछ हासिल नहीं होता। सॉल्यूशंस पर फोकस करें, प्रॉब्लम्स पर नहीं। जब आपने सॉल्यूशंस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया
देन दुनिया पड़ी हुई है। हमारी पॉडकास्ट जैसे औरंगजेब ने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, लेकिन आपको फिल्मों देखने का टाइम तो है, लेकिन इसका टाइम नहीं है। आप तब तक आगे नहीं बढ़ पाते जब तक आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, आप अपने आप को उस लेवल पर नहीं सोचते जो कि आप हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे और औरंगजेब भाई को, ताकि आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट ले आए और आपको ऐसे ही नई नई चीज़ें बताते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।